Okay. ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। So Hare Krishna, welcome everyone. Where did we stop last time? प्रभु पता है आपको कहाँ पे where we stopped? Did we do this? 10 हो गए 10 4:10 या? हाँ 11 तक हो गया था। 11 भी बता देख लेते हैं वो भी। ओके, क्या करना है? क्विकली सब सिंग करना है सारे श्लोक 4:10 तक। What did you say, bro? पहले भी कर लिए थे हमने, ये 2 बार कर चुके हैं ये हम। 2 बार हो गए, फिर ठीक है। हाँ। 4:10 से आगे चालू करते हैं। आगे करते हैं। ओके, वो स्लाइड शो चला गया। हाँ नहीं मैं अभी कर रहा हूँ। आए यस ब्रो। आ गया। ओके, so let's start from 4.10. So we'll sing वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। Anyone want to sing? वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम् उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् मद्भावमागता। Very good. Anyone else? हाँ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। So वीतराग भय क्रोध, so राग भय और क्रोध से रहित। मन मया माम उपाश्रिता, तो मन मया मीन्स मेरे में मन लगाओ और माम उपाश्रिता में मेरे शरण आ जाओ। ओके, बहवः ज्ञान तपसा, ऐसे बहवः मीन्स मेनी, तो ऐसे ज्ञान
तपसा, तपस मीन्स जिसने तपस्या की है, ज्ञान की तपस्या मीन्स फायर ऑफ नॉलेज। बहव, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने ज्ञान की तपस्या की है। वो पूता मीन्स प्यूरिफाई होना, मद्भावम आगता, तो मेरे भाव को आगता, आगता मीन्स आ जाते हैं, तो मेरे भाव को वो मिल जाते हैं और प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो राग भय क्रोध से रहित मनमय मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्ञान रूपी यज्ञ से जो पुरुष है, बहुत सारे पुरुष जो पवित्र होके मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, लेकिन कब प्राप्त होते हैं? जब वो राग भय और क्रोध से रहित होते हैं तब, और मेरे में मन लगाते हैं और मेरे शरण आते हैं तो ही होते। तो हमने ये देखा था शायद लास्ट टाइम। यहाँ पे 4 चीजें हैं। वीत राग भय क्रोध, ये कर्मयोग की प्रेरणा देता है, क्योंकि कर्मयोग कर्म कैसे करने चाहिए? तो राग भय और क्रोध इससे रहित होना चाहिए। ओके, तो कर्मयोग की भावना है। मन मया माम उपाश्रित, ये भक्ति योग की भावना है, क्योंकि भगवान में मन लगाओ, भगवान के शरण जाओ, ये भक्ति की भावना है। बहव ज्ञान तपसा, तो यहाँ पे ज्ञान योग का वर्णन किया है। आत्मा के साथ तदात्म्य मीन्स आत्मा के साथ एक रूप होना, ये ज्ञान पाना। मद्भावम आगता, तो ये ऐसे भाव को भगवान को प्राप्त करने के लिए ये तीनों योग की जरूरत है। इसका मतलब कर्म योग भी हो गया, भक्ति योग भी हो गई, ज्ञान योग भी हो गया, ये तीनों का मिश्रण जीवन में होना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते एक ही प्रकार का ये हो गया, मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मैं कर्मयोग करूंगा। आप नास्तिक होके कर्मयोग कर ही नहीं सकते। और भगवान को जानने की जो प्रक्रिया है वो ज्ञान योग से ही आएगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो वो मिलेगी नहीं। इधर गुरु आपको ज्ञान देगा या फिर आपको खुद आपके परिश्रम से वो गुरु से लिया हुआ ज्ञान। जैसे हम प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं, अभी तो वो तो है नहीं, लेकिन उनकी किताबों में उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो हम पढ़ते हैं और उसमें से हमें प्रेरणा मिलती रहती है। तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये जो है ये तीनों का मिश्रण होने के बाद भी मद्भावम आगता मीन्स मेरे पास मेरे भाव को प्राप्त हो जाता। हाँ, आगा। तो इस श्लोक में साधना और साध्य दोनों का, तो क्या हमें साधना करनी है और हमें क्या प्राप्त करना है, उद्देश्य क्या है, साध्य, ये दोनों का वर्णन किया हुआ है। तो साधना क्या है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। साध्य क्या है? भगवान की मद्भावम आगता, भगवान का भाव, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना, ये साध्य है। तो इसमें दोनों का वर्णन किया गया है। तो उपनिषदों में वर्णित आत्म प्राप्ति की इस साधना को कैसे कर सकते हैं हम? तो साधना को उपनिषदों में बताया 3 प्रकार से, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 मेथड्स है। फर्स्ट स्टेप इज श्रवण। श्रवण में जो हम लोग कर रहे हैं, श्रवण, वी आर लिसनिंग, पहले सुनो ज्ञान को, फिर सुनने के बाद मनन। मनन मीन्स इसको असिमुलेट करो माइंड में कि ये हमने सुना था, ये ठीक है क्या, इसको लाइफ में एप्लीकेबल है क्या, इसको हम कैसे जीवन में ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर मनन करो, चिंतन करो। और निधिध्यासना मीन्स इसको जानते हुए इसका ध्यान करो। तो जीवन में उतारने के बाद जो होता है वो ध्यान हो ही जाता है, क्योंकि आप 24 घंटे उसी में रहते हैं। हाँ, यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग एंड यू आर अप्लाइंग इन योर लाइफ। आप जीवन में उसको अप्लाई कर देते तो 24 घंटे उसी में आपको निधिध्यास हो जाता है, ध्यान हो जाता है। तो ध्यान का मतलब ये नहीं कि मैं कहीं चला जाऊं, गुफा में बैठ जाऊं और फिर सोचते रहूं। ध्यान मीन्स कर्मयोग करते हुए आपको वो चीज याद रखनी है हमेशा जो आपने श्रवण और मनन किया है, और उसको अप्लाई करना है लाइफ में। तो भी सॉरी वहाँ पे भी श्रवण होता है। हाँ, मनन श्रवण तो होता है। और वो लोग उस चीज को फॉलो करने के लिए जैसे सर्विस बहुत करते हैं। अगर हाँ, सेवा भाव होता है। सेवा भाव, वहाँ पे भी श्रवण होता है। हाँ, मनन श्रवण तो होता है। हाँ, तो आप देखो सारे धर्म में यही बताया हुआ है, सेवा भाव तो सभी धर्म में। मुस्लिम लोगों में भी सेवा भाव होता है, क्रिश्चियन में भी सेवा तो करते ही है सब, चाहे सिख हो, हिंदुओं में हमारे तो सेवा भाव बहुत होता है। मंदिरों में जाके या फिर लंगर ये करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, लोगों को बांटते हैं, सेवा भाव ही हो। तो ये तो कर्मयोग का हो गया सिद्धांत। और भक्ति योग तो है ही, भगवान की भावना है, हम सेवा किसकी कर रहे हैं, तो वो परमात्मा तत्व जो है सारे लोगों में, उसकी सेवा में हम ये कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। तो ये तो सभी धर्मों का मूल है, मीन्स
सब लोग मोर और लेस यही कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब वो लोग बोलते कि यही ठीक है, मेरा ही मार्ग ठीक है, तो फिर उसमें टेंशन आ जाती है। और फिर आप बोलते हो दूसरा मार्ग, जब सिख बोलेगा कि सिख ही धर्म ठीक है और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म है या क्रिश्चियन वो ठीक नहीं है, वो नरक में जाएंगे, तो प्रॉब्लम होती है। दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, आई थिंक वी स्टॉप्ड हियर, सो आई थॉट आई विल इंक्लूड सम कोट। प्लेटो करके, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो प्लेटो। प्लेटो पता है सबको? प्लेटो एक बहुत ग्रीक फिलोसोफर हुआ था। एरिस्टोटल को सुना होगा आपने शायद। हाँ, तो एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब ग्रीक फिलोसोफर्स थे। और प्लेटो जो आया था, भारत में आया था एक्चुअली। तो भारत एक ज्ञान का सेंटर हुआ करता था, सारे लोग भारत में सीखने को आते थे। जैसे अभी अमेरिका में जाते हैं ना यूनिवर्सिटी में, हायर स्टडीज में, वैसे एक टाइम में सब भारत में आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, केरला में काफी यूनिवर्सिटीज थी। तो प्लेटो भी केरला में आया हुआ था। वहां से उसने काफी ज्ञान पाया, फिलोसॉफी, आयुर्वेदा, लिटरेचर, सब कुछ सीखा। एंड देन बाद में वो ग्रीक जाके फिर उसने काफी फिलोसॉफिकल बातें बताई जो आज भी फेमस है। तो उसमें से एक मुझे एक कोट अच्छी लगी, दोज हु आर एबल टू सी बियॉन्ड द शैडोज एंड लाइज ऑफ द कल्चर will never understand, let alone believed by the masses. So हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि जो दिख रहा है वो सच है, लेकिन ये जो चलता है वो काफी झूठ भी होता है। आज के सिचुएशन में काफी एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। तो वी हैव टू सी द लाइज ऑफ द इवन द कल्चर। कल्चर इज लाइक हमारे दिमाग में कंटिन्यूस डालते रहते हैं लोग कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना जुड़ती जाती है, और फिर इसमें हम कंडीशन होते जाते हैं, एक प्रकार से रोबोटिक लाइफ जीने लगते हैं। तो हमें इसके बियॉन्ड देखना है क्या है। तभी Is it what he's saying? Those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture, which will never be shows- understood. Yeah, उनको because they कभी are समझा नहीं contemplating जाएगा। much more than Correct. what is visible, हाँ, and they will never be understood. करेक्ट। आसपास के लोग ही नहीं जाने, उनको समझ ही नहीं forget पाएंगे, about उसको उनको विलीफाई करेंगे, उनको बोलेंगे ये है। odd man out. जैसे अगर मैं आज के दिन में सच बात बता दूं हाँ, तो मुझे लोग मारने को दौड़ेंगे, ऐसा है। क्योंकि सच बात किसी को सुननी नहीं है। ट्रूथ इज वेरी बिटर। ओके, विल मूव अहेड। फॉर 11, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पे वैसे अनुग्रह करता हूँ। ओके, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ये यथा माम प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तथैव मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तन्ते अन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्या पार्थ सर्वशः। Who want to sing? मैं बैठती हूँ प्रभु जी। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्या पार्थ सर्वशः। Anyone else? मैं करूँ प्रभु? हाँ, करो।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथा एव भजाम्यहम् तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमम् अनुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक पोएट्री जैसा है। देखो, ये यथा ताम तथा, इफ यू सी, पहले लाइन में है ये यथा, फिर है सेकंड इसमें ताम तथा, जो जैसा मैं वैसा, उसको बोलते हैं ये यथा ताम्स तथा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, माम मीन्स मी, ये यथा मीन्स जो जैसा मुझे प्रपद्यन्ते, तो प्रपद्यन्ते आई डोंट नो, वी डिस्कस लास्ट टाइम। पद मीन्स चलना, पद मीन्स चलना, तो प्रपद्यन्ते, प्र जो आता है ना, प्र प्रीफिक्स आता है तभी समझ लेने का कि इज मूविंग फॉरवर्ड, गोइंग अहेड। प्रपद्यन्ते मीन्स जो जैसे मेरे पास आएगा, मुझे भजेगा, मेरी तरफ आएगा, ताम तथैव भजाम्यहम्, तो मैं भी उसको वैसे ही अनुग्रह करता हूँ। ताम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते, वर्तमान अनुवर्तन्ते, अनुवर्तन करना मीन्स मेरा अनुकरण करना, फॉलो करना, हम बोलते हैं अनुवर्तन कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो मम वर्तमानुवर्तन्ते, जो जैसे मेरा पाथ है, मैं जैसे चला वैसे जो चलेगा, तो मेरा पाथ जो फॉलो करेगा उसको मैं भजूंगा। तो भगवान को वो प्रिय है बेसिकली, जो उनको उनके मार्ग, दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, और जैसे भी वो भगवान को अप्रोच करेंगे, जिस भाव में, जिस इसमें, वो भगवान उनको वैसे वैसे उत्तर देते जाएंगे, तो अनुग्रह करेंगे। तो बहुत सिंपल है, वॉट एवर वे मेन अप्रोच मी एंड आई डू रिवॉर्ड देम, माई पाथ डू मेन ट्रेड इन ऑल वेज। हिंदी वाला नहीं समझा लास्ट लाइन जो कौन सा बोला, हे पार्थ सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही माँ का अनुकर्तन करते हैं। There's no other way. Is that what Krishna is saying? मोर और लेस भगवान ने सब क्रिएट किया है, सभी मार्ग भगवान के ही है, बट एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है, एक घूम के जाता है, एक पूरी दुनिया को 10 बार घूम के जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, हम कई बार बोलते हैं he is not on the right path, he is not doing the right thing. वो ऐसे है, लेकिन वो वो आ जाता है। कृष्णा बोल रहे हैं कि ये पाथ सभी मनुष्य, अभी 95% पीपल ऑन दिस वर्ल्ड आर, वी आर थिंकिंग कि दे आर इनटू वेरी लो मोड, जड़त्व में, लेकिन आज नहीं तो कल वो राइट पाथ पे आ ही जाते। कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से भगवान को बचता ही है। जो नास्तिक है, जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो भी भगवान को बचता रहता है, क्योंकि वो सारा प्रकृति तो यूज ही कर रहा है जो भगवान ने बनाई है। आप ये प्रकृति के इसके बिना रह ही नहीं सकते। तो एक्चुअल में अंडरलाइन में जो प्रकृति है भगवान से ही आई है, तो प्रकृति में आप भगवान के दिखाए हुए मार्ग से बिना चल ही नहीं सकते। तो प्रपद ये हमने डिस्कस किया। मूविंग फॉरवर्ड, अनुवर्तन्ते, अनु इज अगेन प्रीफिक्स फॉलोइंग, वर्त इज टू चूज। हाँ, अनुवर्तन्ते। तो भगवान में राग द्वेष आदि की दुर्बलता का आरोप उचित नहीं, तो वो तो शक्तिपुंज है, समस्त कर्मों का और एवं उपलब्धियों का वो मूल है। तो यहाँ पे हमने देखा था एक कि जैसे बहुत लोग हैं ना, भगवान को ये बोलते हैं कि अभी जो भी दुख आए वो भगवान मुझे क्यों दिए, ये दुख मुझे क्यों दिया। अभी कोरोना काल में तो लोग भगवान को बहुत गाली दे रहे हैं कि ये कोरोना आ गया, इसने लोग मर रहे, तो ये भगवान ने ऐसा कोप क्यों किया। तो देखा जाए तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं आचार्य, ये जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल को आप गाड़ी में डाल के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, लेकिन वही गाड़ी को आप पेट्रोल डाल के आप किधर चढ़ा सकते हो, पेड़ के ऊपर, और एक्सीडेंट होके मर भी सकते हो। तो उसमें पेट्रोल की गलती नहीं है ना, पेट्रोल तो भगवान ने दिया है, उपलब्ध किया है, अभी पेट्रोल को यूज कैसे करना है ये हमारे पे है। तो ये एक एग्जाम्पल, जैसे सीजर का भी एग्जाम्पल देते हैं, है ना। सीजर से आप जो है सर्जन, वो सर्जरी भी करता है, और वही सीजर से आप किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो उसमें सीजर की गलती नहीं है। तो बिना किसी पक्षपात के, जैसे हम
का पेट्रोल अपनी शक्ति प्रदान करता है, वैसे ही बिना किसी पक्षपात के भगवान भी अपनी शक्तियां प्रदान करते रहते हैं, बट इसको यूज करने के लिए हमारे पास चाहिए सत विवेक बुद्धि, और वो नहीं होती है, इसीलिए हम सही और गलत कार्य में फंस जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे रावण था, हाँ। उसको भी पूरा नॉलेज था। हाँ, वो तो चारों वेदों का ज्ञाता था। हाँ, हिरण्यकशिपु जो था उसको उसको भी भी पूरा सारे वेदों का ज्ञान था and बराबर। सब कुछ पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन दोनों ने रास्ता जो अपनाया गलत वो अपनाया। अगेंस्ट कृष्ण का अपनाया। करेक्ट। तो that should be that is good example, yes। सारा ज्ञान होते हुए भी आपने गलत रास्ता चुना। Okay, we'll move ahead. 4.12 कर्मफल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। Controversial subject. We'll start. कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हाँ, I can try प्रभु जी। हाँ, ट्राई करो। कांक्षन्ते कर्मणा सिद्धिं कांक्षन्ते कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवता यजन्ते इह देवता क्षिप्हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। Very good. It's a difficult word. Who want to try? I will try. हाँ, कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तं कर्मणां सिद्धि कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यन्ते इय देवता यजन्ते यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। थैंक यू। तो कर्मों की सिद्धि यानी जो फल होता है कर्मों का, चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। ओके, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि। कांक्षन्त मीन्स डिजायर्स, तो जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, उसकी जो होती है ना, एक इच्छा होती है, तो उसको बोलते कांक्षन्त। कर्मणां सिद्धि में तो जो कर्मों की जो सिद्धि होती है वो जो ऐसे चाहने वाले जो लोग होते हैं, यजन्ते इह देवता, वो देवताओं की उपासना करते हैं। यजन्ते मीन्स सैक्रिफाइस, जो देवताओं के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसी एक्चुअली क्या है, भगवान यहाँ पे बहुत ही एक हिंट दे रहे हैं, जो भी आप चाहोगे मटेरियल वर्ल्ड में वो आप एक्चुअली पा सकते हो। सिद्धि जो है बहुत इजी है पाना,
इस जगत में कोई भी मटेरियल चीज आप जो चाहते हो वो बहुत जल्दी पा सकते हो, सिर्फ आपको उसकी प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। अगर वो राइट प्रोसेस आपने राइट वे में फॉलो की तो आपको जरूर उसकी सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि भवति कर्मजा मीन्स इन कर्मों से जो आपको मिलना चाहिए सिद्धि वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। क्षिप्रम ही मान, क्षिप्रम मीन्स बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो कर्मफल जो है सिद्ध, सिद्ध यहाँ पे सिद्धि का जो है रूट वर्ड सिद्ध है। सिद्ध मीन्स टू बी अकम्प्लिश, टू सक्सीड, जैसे हम बोलते हैं ना सिद्ध पुरुष। तो इन्होंने भाई कुछ अकम्प्लिश कर लिया, कुछ पा लिया जीवन में। टू सक्सीड, टू बी थरोली प्रिपेयर्ड। अनदर वर्ड यहाँ पे आता है यज, मीन्स टू सैक्रिफाइस, वर्शिप, देवताओं की वर्शिप यहाँ पे स्पेशली। तो भगवान तो पिता के समान है, ओके, और देवता जो है वो दुकानदार के समान है। ये एग्जाम्पल हमेशा आचार्य देते हैं कि बच्चे को अगर सिगरेट चाहिए तो वो दुकानदार के पास जाएगा, तो दुकानदार तो पूछेगा नहीं भाई तू बच्चा है 5 साल का 10 साल का, तुझे सिगरेट क्यों चाहिए, वो बोलेगा पैसा दे मैं सिगरेट देता हूँ। लेकिन वही पिताजी के पास जाएगा, बोले डैडी डैडी सिगरेट चाहिए, तो डैडी एक कान के नीचे लगाएंगे सिगरेट क्यों चाहिए तुझे। तो भगवान ऐसे पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान है। ये एग्जाम्पल हमेशा देते हैं। तो मनुष्य लोक जो है वो कर्म भूमि है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक है, हमने सेकेंड चैप्टर में देखा। इसके सिवाय दूसरे लोक जो है, स्वर्ग लोक है, बाकी की जो लोक है या फिर पृथ्वी लोक है, वो भोग भूमि है। यहाँ पे मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। पशु पक्षी ये जो है ये कर्म नहीं करते, सारे जो है सिर्फ मनुष्य ही कर्म करता है। बाकी जो पशु पक्षी है ये है वो उनकी हमेशा उन्नति होती रहती है। दे ऑलवेज गो थ्रू द फेज अप साइकिल। पर मनुष्य की योनि में जो है आप एक ऐसे मोड पे हो जहाँ पे आप नीचे भी जा सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो। यहाँ पे 2 मोड है। तो मनुष्य योनि आफ्टर दिस बर्ड्स और ये सब के पैटर्न 84 लाख योनियां बताई गई है शास्त्र में। तो मनुष्य योनि जो है बहुत जन्मों के बाद मिलती है। तो बहुत सारी योनियों में से जाके हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जब वो उतनी लेवल पे आ जाता है तब हमें मनुष्य योनि मिलती है। तो एनिमल बॉडी वाले हमेशा आगे की बॉडी मिलेगी कुछ, हाँ, उनको but हमेशा मनुष्य पीछे जा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का फाइनल ऑर्डर। करेक्ट। तो मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग ओपन हो जाता है, तो ही कैन ब्रेक दिस साइकिल। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गवा देते हैं। तो जीवन में उत्कृष्ट एवं निकृष्ट मार्गों का अनुसरण करने वाले लोगों को हम उनके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकृतियों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तो फिर इसी में से हम गुण और कर्म का विभाजन हुआ है। हमने जो पहले देखा था कि गुण और कर्म, तो जो उत्कृष्ट कर्म है निकृष्ट कर्म अनुसरण जो करते हैं ऐसे कर्मों का, उसमें से गुण और कर्म बनते हैं, इनके विचार बनते हैं। उस हिसाब से फिर वर्णाश्रम सिस्टम बनी है। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, उसी हिसाब से 4 वर्ण और 4 आश्रम बने हैं। और भगवान आगे के श्लोक में वही बताते हैं कि ये 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने खुद रचे हुए हैं। तो गुण और कर्मों के विभाग से। ओके, सो चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम् अपि माम् विद्य कर्तारम् अव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम् अपि माम् विद्य कर्तारम् अव्ययम्। Want to try? Yeah.
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् चातुर्वर्णं मया सृष्टम् गुणकर्मा विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम् Thank you, bro. Who want to try? Neha ji, you want to try? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां तस्य कर्तारमपि मां विधि कर्तारम् अव्ययम् विद्य कर्तारम् अव्ययम्. So चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो गुण और कर्म के विभाग से चातुर्वर्ण्य मेरे द्वारा रचा गया है. तो भगवान खुद बोल रहे कि मैंने ये चातुर्वर्ण सृष्टि बनाई है. यद्यपि मैं उसका कर्ता हूं तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो. तो सडनली हमें लग जाएगा भाई भगवान ने कुछ किया है तो उन्होंने भी कर्म किए, लेकिन भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं जो मैं किया हूं लेकिन मैंने कुछ नहीं किया. तो मैं अकर्ता हूं और मैं अविनाशी हूं. तो यहाँ पे बहुत गहन बात है ये कि भगवान कभी भी कुछ कर्म नहीं करते. Okay. We'll discuss. आपकी वो स्लाइड शो नहीं आ रही है. हाँ मैं करता हूँ. थैंक यू. आ रही है अभी? Yes. ओके. तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है विवादास्पद विषय क्योंकि ये जो चतुर्वर्ण है ना, ये दिस इज हाईली मिसअंडरस्टूड. ये जो है गुण और कर्म के विभाग पे किया हुआ है. और ऐसे अभी इसको क्या है, आज की जो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा जो बोलते हैं ना, ये कास्ट सिस्टम के हिसाब से अभी आप देख रहे हो इंडिया में कितने प्रॉब्लम्स है. आरक्षण है, जाति है, उच्च जाति, नीच जाति. नीच जाति के लोगों को बहुत गंदा काम दिया जाता है, उच्च जाति में उनको परमिशन नहीं मिली दी जाती. उनके तो ऐसे थे, उनके छाव से भी लोग दूर रहते थे. तो ये सारी जो भ्रांतियां आ गई है और इसका जो श्रेय है ये लोग ये चतुर्वर्ण सिस्टम को देते. लेकिन इसको अगेन संस्कृत टर्मिनोलॉजी में इन्होंने ठीक समझा नहीं है. तो इसका जो रूट वर्ड है वर्ण, इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ही है चूज, टू चूज. हाँ, वर्ण, वर्ण मीन्स टू चूज. इसका जो रूट वर्ड है रू, रू मीन्स टू चूज, टू कवर, टू कंसील. तो अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक एटिमोलॉजी the word varna is coming from vruneta, means choosing. तो जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, राजा अपने जो पुत्री होती थी उसका ये करते थे, वर चुनते थे. वो वर भी इससे वृष ही आया. तो उसको चूज करना है. तो स्त्री को पूरा अधिकार है वो किस पुरुष से शादी करेगी, वो she will choose it. No one was forcing her. So everyone will come and show their prowess, all the Kshatriyas, Rajas, but she will decide. It's ultimately her choice. तो ये जो चॉइस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ण में हमेशा थी. तो इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये गुण और कर्म. गुण मीन्स क्वालिटी. तो आदमी में क्या गुण है उस हिसाब से उसका वर्णाश्रम होता था. वर्ण कौन सा है वो वर्ण वो चूज करते थे. जैसे किसी की क्वालिटीज है, जैसे आज के इसमें भी देखो, जो किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, he likes to study and he likes to teach others, so वो ब्राह्मण होता है ना. किसी को मिलिट्री अच्छी लगती है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट इसमें जाना है, तो इज क्षत्रिय. फिर वैश्य जो होते हैं, इनको खेती करना, व्यवसाय करना, बिजनेस करना, दे आर वैश्यस. और जो वैश्य को मदद करते हैं वो शूद्र, जो लेबर क्लास है, जो फैक्ट्री वर्कर्स है, जो खेतों में काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं दिन की. तो हम तो क्षुद्र भी नहीं, एक्चुअली नीचे चांडाल कैटेगरी 5th है, तो चांडाल में हम आते हैं. तो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे 99% पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर इन चांडाला कैटेगरी. तो हम चांडाल में आते हैं.
तो कहने का मतलब यही है कि वर्ण जो होता है वो चूज किया जाता है अपने गुण और कर्म के हिसाब से। तो योग शास्त्र में प्रकृति के भी 3 गुण बताए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनको रंगों से सूचित किया जाता है। 3 गुणों के 3 रंग। तो सत्वगुण है श्वेत, रजगुण है रक्त और तमोगुण है कृष्ण, ब्लैक। तो कृष्ण मीन्स ब्लैक संस्कृत में। तो रंगों के हिसाब से भी देखो तो जो सफेद होता है वो सब, यानी हम बोलते हैं ना साफ सुथरा है, वही सफेद है। तो वो सत्वगुण का ये है, सूचक है। रजोगुण जो है रक्त, मीन्स पैशनेट है ना, रक्त वाला चाहिए। तमोगुण इज डार्कनेस, एकदम हाँ तमोगुण में है, तो इग्नोरेंस। हाँ, डे नाइट। तो गुण शब्द फिर उसी से आता है। गुण मीन्स क्वालिटी। सो सांख्य सिस्टम जो है अगेन गुण शब्द को इसी प्रकार से क्वालिफाई करती है कि गुण जो है वो 3 है, सत्वगुण गुडनेस, रजगुण पैशन और तमोगुण जो है डार्कनेस। तो गुडनेस जो सत्वगुण जो है वो, अभी सृष्टि देखो, जो सृष्टि है वो एनीथिंग प्लीजिंग दैट गिव्स अस प्लेजर। जैसे कोई जंगल में चले जाओ किसी वाटरफॉल के नीचे, वो सत्वगुण में है, वहां जाके हमें बहुत अच्छा लगता है। लाइट, सूरज आता है तो हमें अच्छा लगता है, वो सत्वगुण है। अभी जो अंधेरा हो गया है, डार्कनेस हुई, तमोगुण है। So it's a natural thing. So everything is divided in these gunas. The whole material world is divided into these gunas. और एक होता है कर्म। तो कर्म हम आगे के श्लोक में भी देखेंगे। कर्म मीन्स एक्टिविटी, कर्म मीन्स क्रू। कर्म आता है धातु क्रू से, क्रू मीन्स टू डू। इस मटेरियल वर्ल्ड में आप बिना कुछ किए रह ही नहीं सकते। हमने पहले श्लोक में देखा था कि हम सांस भी लेते हैं तो हम कर्म कर रहे हैं। तो कर्म जो है वो गुणा जैसा, उनको सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। दे बिलोंग टू सब्सटेंसेस, पदार्थ हो, जैसे वैशेषिका स्कूल है उसमें पदार्थ होता है, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्टली बताना है कर्म मीन्स एक्टिविटी। और ये ट्रांजिएंट है, जैसे आकाश है, काल है, दिक है, आत्म है, ये सारे सब्सटेंस है, पदार्थ है। तो ये अलग अलग पदार्थों के ये है। और ये जो है आकाश, काल, स्पेस और आत्मन, इसमें कर्म नहीं होता, एक्टिविटी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वर्णाश्रम सिस्टम जो है वो बहुत मिसअंडरस्टूड है आज के दिन में, और सारे प्रॉब्लम्स जो है आज के सारे जो विवादास्पद विषय है, इसकी जड़ यही है कि हमने वर्णाश्रम सिस्टम को ठीक से नहीं समझा है, और एक गुरु की आवश्यकता है जो ये सारे भारत देश में जो भी है उनको ठीक से समझा पाए कि, और ये कास्ट सिस्टम में से हम निकले बाहर, क्योंकि बाकी कोई कंट्री में भी कास्ट सिस्टम नहीं है। देखो सिर्फ इंडिया में कास्ट सिस्टम है, इंडिया में रिजर्वेशन है, यहाँ पे कहाँ है कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन। और इससे हमारा काफी नुकसान हुआ है, हम 50 साल से इसी में अटके हुए हैं और इससे हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। तो आगे चलते हैं 4.14 में। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम योऽभिजानाति, कर्मभिर्न सबध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम योऽभिजानाति, कर्मभिर्न सबध्यते। Who want to sing? हाँ। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, न
न मे कर्म फले स्पृहा जानती इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. Who else want to try? I can try, Prabhu. हाँ. नामं कर्माणि लिम्पन्ति न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा न न मे मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति इति इति मां योऽभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते. कर्मभिर्न स बध्यते. यहाँ पे देखोगे तो काफी बार आया न वर्ड आया ना. That means no. When Krishna wants to say nothing, no. नमाम means मुझे. नहीं. नमाम कर्माणि लिम्पन्ति. लिम्पन्ति means चिपकना. इन क्रूड वर्ड मुझे चिपकना. नमाम कर्माणि लिम्पन्ति. तो ये कर्म जो है ये मुझे लिप्त नहीं कर सकते, अफेक्ट नहीं कर सकते. न मैं कर्म फले स्पृहा, ना ही मुझे न मैं कर्म फल की स्पृहा मीन्स इच्छा या डिजायर, ना ही मुझे कुछ कर्म करके मुझे कुछ फल पाने की इच्छा है. इति माम यो मीन्स ऐसे जो इति मीन्स दिस इज हाउ. माम मुझे, यो अभिजानाति मीन्स जानता है. जानाति एंड अभिजानाति. अभि इज अगेन प्रीफिक्स which basically covers the meaning. जानाति मीन्स जानना और अभिजानाति पूरी तरह से जानना, completely. इति माम यह अभिजानाति, ये जो पूरी तरह से जानता है मुझे ऐसे. कर्म भी न आया, स बध्यते मीन्स बांधना. तो ऐसे आदमी को फिर कर्म बांध नहीं सकते. तो कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते, ना मुझे कर्म फल में स्पृहा है. इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है. हाँ, ये बहुत जरूरी है. तो भगवान को लिप मीन्स टू अनॉइंट, स्मीयर, बिस्मीयर, टू कवर, ओवर, प्लास्टर. लिम्पन्ति मीन्स प्लास्टर. यू कैन इमेजिन प्लास्टर जैसे वो कवर करता है ना बॉडी को या फिर वॉल को, उस तरह से लिम्पन्ति. कर्म मुझे कर्म नहीं कवर कर सकते. नमाम कर्माणि लिम्पति. तो विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सारे विश्व की उत्पत्ति भगवान ने की है, सब कुछ भगवान से आया है, लेकिन भगवान का इसका काड़ी मात्र से संबंध नहीं है. उसके कर्मों में विषमता, पक्षपात, ये दोष लक्ष्य मात्र भी नहीं है. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते भगवान कुछ लोगों को बहुत फेवर कर रहे हैं. जैसे क्लास में होता है ना, टीचर जो अच्छे होशियार होते हैं उनको बहुत सपोर्ट करता है, और जो ढ होते हैं उनको पीछे बैठे रहते हैं, उनको बोलते हैं भागो यहाँ से, बहुत पढ़ाई नहीं करते चलो. तो ऐसे पक्षपात भगवान नहीं करते. उन्होंने सबके लिए सब यंत्रणा समान रूप से बनाई हुई है. उनकी कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है. तो इस संसार में जो भी मटेरियल चीज, जो भौतिक चीजें उन्होंने बनाई है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से आध्यात्मिक एनर्जी में स्थित रहते हैं. तो इसलिए ये कर्म भगवान को लिप्त नहीं कर सकते. फिर ऐसे मटेरियल कर्म जो हो रहे हैं उसकी फल से वो भगवान अफेक्ट नहीं हो सकते, या फिर वो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है. इति माम यो भी जानाति. तो मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती है तब उसकी दृष्टि में उत्पत्ति, विनाश, ये सब टेम्पररी पदार्थों पे रहती है. जब जैसे डिजायर होगी तो हम कुछ ना कुछ पाना चाहेंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए. तो ये जो भी है टेम्पररी चीजें हैं, इनको हम इनके पीछे लग जाते हैं. पर कामनाएं जब मिट जाएगी, अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा पूरी तरह से, तब हमारी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी, उनके परमात्मा की तरफ जाएगी. तो नित्य शुद्ध और परिपूर्ण आत्मा को किसी प्रकार की अपूर्णता का भान नहीं हो सकता, जो किसी इच्छा को जन्म दे. इसी दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म मुझे दूषित नहीं कर सकते और ना ही मुझे कर्म फल में कोई आसक्ति है.
ओके, तो कर्म अगेन देखा हमने कि कर्म मीन्स क्या, एक्शन, कुछ भी कर्म करना है, एनी एक्शन और डीड। और कर्म का एक ये भी होता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यू नो, एक होता है कारण और एक होता है कर्म, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन, और फल भी होता है। तो कर्म करने से आपको जो फल मिलेगा वो भी एक कर्म का ही प्रकार है, उसको कर्म फल बोलते हैं या उत्तर फल बोलते हैं। तो वो जो भी कर्म आप करोगे, जैसे आपने बीज बोया है तो पौधा तो आएगा, उसमें जो फल लगेंगे वो भी आएंगे और वो आपके पास ही आएंगे। तो आप जो कर्म करोगे उसके फल आपके पास ही आएंगे। ओके, तो आप अगर वही है अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे, लेकिन वो आपके पास ही आएंगे। ऐसा नहीं कि आप कर्म करो और बाजू वाले को फल मिले, ऐसे हो नहीं सकता। तो 3 प्रकार के कर्म हैं, एवरीवन नोज दिस। संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियमाण कर्म है। तो संचित कर्म है तो जो इसको शायद मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, इसको समझना है तो एक साइलो का एग्जांपल है। जो फार्मर होता है ना, वो जो धान निकालता है वो बड़े से कोठी में डालते रहता है। तो इस साल का धान वो डालेगा, फिर नेक्स्ट ईयर का धान डालेगा ऊपर। सो ऊपर से डालता रहता धान और नीचे से निकालता है जब चाहिए तभी। उसका नीचे एक ये होता है आउटलेट, तो जो सबसे पहले डाला होगा वो सबसे आएगा। हाँ, तो इस साल का धान ऊपर आएगा, लेकिन वो 10 साल पहले जो डाला था वो नीचे से निकलेगा। तो ये जो धान स्टोर्ड है, ये स्टोरेज में, इसको संचित बोलते हैं। और फिर इस साल मुझे जो धान चाहिए वो साल का पूरा मैं निकाल लूंगा, उसको फिर प्रारब्ध हो गया। तो जन्म के टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि ये प्रारब्ध कर्म इसको यहाँ पे भोगना है, उस हिसाब से ही जन्म लेता है जीव। वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस में ही उसका जन्म होता है। और क्रियमाण कर्म है, वो फिर जन्म लेने के बाद नए कर्म करता है। ओके, तो उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म, आगामी कर्म। फिर वो डालते रहता है धान तो जन्म लेने के बाद धान डालने की क्रिया फिर चालू करता है। फिर ये साइकिल जो है ना, ये चलती रहती है। वो नया धान डालते रहेगा, निकालते रहेगा, डालते रहेगा, निकालते रहेगा। संचित प्रारब्ध क्रियमाण एक सर्कल की तरह है, ये चलते रहेगा। ओके, विल मूव नेक्स्ट 4.15। तो मुमुक्ष पुरुषों द्वारा इस प्रकार जानकर ही कर्म किया जाता है। तो अभी भगवान ने उनके बारे में बताया कि वो उनको कर्म नहीं लगते कोई भी। अब मुमुक्ष पुरुषों का बता रहे हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। Want to sing? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेऽपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। पूर्वै पूर्वतरं कृतं। थैंक यू। यहाँ पे ये त्वम जो है ये ऊपर होना चाहिए। हाँ, त्वम मैंने हिंदी में, संस्कृत वाला नीचे डाल दिया। Who else want to try? हाँ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं
पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। सो एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ज्ञात्वा मीन्स जानना, एवं ऐसे, दिस जो पहले कृष्णा ने बताया अगले पिछले श्लोक में, इसको जानकर कृतम कर्म, इसको जानते हुए जिन्होंने कर्म किए हैं। पूर्वैरपि मुमु, पूर्वै मीन्स एंशंट्स, पुराने लोग। पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, मुमुक्षु मीन्स जो साधक है, सीकर उसको बोलते हैं। एंशंट सीकर्स जो है उन्होंने भी ये जानकर कर्म किए हुए, इस तरह से। हाँ, ये पिछले श्लोक में जो कृष्णा ने बताया कैसे कर्म करना है, कर्म योग को जानकर उन्होंने कर्म किए। सुक्रु कर्मैव तस्मात् त्वम्, तो इसलिए तुम भी पूर्वजों की तरह कर्म करो। पूर्वै पूर्वतरम कृतम, जो पूर्वजों ने किए ऐसे कर्म तुम भी करो। हाँ, तो पूर्व के मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इसलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए गए हुए कर्मों को ही करो। तो इस कर्मयोग को पूर्वजों ने समझ लिया। अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना मुमुक्षु मीन्स क्या है, जो अपना कल्याण चाहता है, जो भी आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना चाहता है, इच्छुक है, उसको मुमुक्षु बोला गया। तो अर्जुन मुमुक्षु थे, परंतु उन्हें क्या हो गया, विषाद योग हो गया। पहला जो था विषाद हो गया उन्हें कि भाई ये तो बहुत घोर कर्म है युद्ध करना, इसमें मेरे सगे संबंधी, मेरे सब भाई, मेरे कजिन्स, मेरे गुरुजन, सबकी हत्या होने वाली है, और इनकी हत्या करके मैं ये भोग भी लूंगा तो क्या होगा, ऐसे उनको विषाद आ गया, जो पहले चैप्टर में हमने देखा। तो ये घोर कर्म छोड़कर उसका त्याग करना चाहते थे। तो इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण दे रहे हैं कि उनसे सीखो कि उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके अपने कल्याण की प्राप्ति की थी, और इसलिए तुम्हें भी यही करना चाहिए, अपने कर्मों से भाग मत। तो परमात्मा में कर्तृत्व तथा फलाशक्ति का अभाव है, ये हमने पहले देखा। परमात्मा कोई कर्म नहीं करते और कोई फल की इच्छा भी नहीं है। तो उस आत्मस्वरूप का साक्षात अनुभव कर लेने पर साधक में भी ये इच्छा मर जाती है। तो परमात्मा को आपने जान लिया तो फिर आप भी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, उसके भाव में रंग जाते हैं। फिर अहंकार से रहित होके हम कर्म करने लगते हैं, और फिर हमारी भी इच्छाएं मर जाती है। तो पूर्व अध्याय में वर्णित कर्मयोग का जो आचरण है, प्राचीन समय से अनेक बुद्धिमान मुमुक्ष पुरुषों ने किया हुआ है। और इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि ये कोई नवीन मार्ग नहीं है, ये कोई नया मार्ग नहीं है, ये बहुत सालों से पुरातन है, चलते आ रहा है। हाँ, पहले अभी ये भूल गए, कर्म योग भूल गए, कर्म योग में योग भूल गए, कर्म बाकी। कर्म और योग, कर्म आध्यात्मिक, कर्म भौतिक है, और जब योग लगता है तो आध्यात्मिक हो जाता है। तो इसीलिए कर्म योग जानना बहुत जरूरी है, और ये चैप्टर ही कर्म योग के बारे में। प्रभु जी, इसमें योग का मतलब क्या है? अभी इंटरनेशनल योगा डे हुआ ना 21 जून को, देखा नहीं आपने? एक टांग ऐसी ऊपर करना है, फिर एक टांग ऐसी ऊपर करो, फिर एक हाथ ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, हो गया योग। देखा नहीं आपने? बाबा रामदेव तो रोज करता है उसमें टीवी पे। नहीं, अनफॉर्चुनेटली योग का मतलब होता है, योग का जो रूट वर्ड है संस्कृत धातु है युज, जोड़ना, युज मीन्स जोड़ना। तो आपको किससे जुड़ना है? तो जो जीव है उसका जो परमात्मा से जुड़ना होता है उसको योग बोलते हैं। तो योग, अष्टांग योग 8 प्रकार के हैं, यम नियम आसन, मैंने जो शायद भगवद गीता ग्रुप में डाला था, ये सारे 8 मिलके योग होता है। इसमें से आप एक ही नहीं पकड़ सकते, इसमें से आसन पकड़ लिया आपने। आसन मीन्स एक्टिविटी, फिजिकल बॉडी वेलबींग के लिए जो करते हैं उसको आसन बोलते हैं। लेकिन यम नियम ध्यान धारणा समाधि वो सब छोड़ दिए। हाँ, वो सब छोड़ दिए, बाकी सब सिर्फ आसन करो और पैसे कमाओ, बस उसको योग नहीं बोल सकते। तो योग का मतलब है जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो डिफरेंट योग है, जैसे कर्म योग है, जो सारी एक्टिविटी है जो भगवान को अर्पित करना, इसको कर्म योग बोलते हैं। अहंकार रहित होके, इच्छा रहित होके, आसक्ति रहित होके जो कर्म करते हैं वो कर्म योग है।
भक्ति योग है, जैसे हमने वो देखा एक श्लोक, जो भक्ति योग है जो भगवान के बारे में सोच के, भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं ऐसे सोच के कर्म करना, और ज्ञान में रहते हुए बुद्धिपूर्वक, बुद्धि को स्थिर रखते समता पूर्वक। तो एक्चुअली योग का मतलब यही है, योगस्थ कुरु कर्माणि, ऐसे एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड वही है शायद। हाँ, ये देखो नीचे का, सबसे नीचे का है ना, योगः कर्मसु कौशलम, ये सेकंड चैप्टर में हमने देखा था। तो योग का मतलब है कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में योग ही कुशलता है। और हमने सेकंड चैप्टर, इफ आपको याद है तो सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट समबुद्धि, समता। हाँ, समबुद्धि में स्थिर है, यस, इक्विनैमिटी। तो कोई भी कार्य करते समय आप ना लेफ्ट ना राइट, यू हैव टू बी न्यूट्रल। कोई भी कार्य आप करो, योगः कर्मसु कौशलम, और योगस्थ कुरु कर्माणि, ऐसे ही रह के आप अपने कर्म करो, यही भगवान बोल रहे। तो इंटरनेशनल योगा डे में ये बताना चाहिए था कि सिर्फ आसन नहीं या फिर सिर्फ टीका लेना नहीं, लेकिन योग क्या है ये बताना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों चीजों पे ही फोकस किया गया इंटरनेशनल योगा डे पे। ओके, बट यस, नेक्स्ट श्लोक में वही है, कर्म और उसके, एक्चुअली ये बहुत गहन हो जाता है विषय, कर्म अकर्म विकर्म, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक आप भी मनन चिंतन कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम वी कैन कम प्रिपेयर्ड, है ना, एंड वी कैन गो इनटू डेप्थ ऑफ कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ये थोड़ा अगेन कंट्रोवर्शियल समझे, बहुत सारे आचार्यों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, लेकिन वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। Okay, so we will stop here.